भी नहीं कर सकते। चार्जर आया है रिपेयर होने का। कंट्रोलर सर अब टेस्टिंग करनी है। है कंट्रोलर कौन टेस्टिंग से? ड्राइवर सेक्शन हो गया था? नहीं बाकी अच्छा ड्राइवर सेक्शन नहीं हुआ है। कहाँ है अमन? किसका फोटो खींच के गया? दिखाना कॉपी, कॉपी दिखाओ बोल के। अच्छा मॉस्फेट की चेकिंग में चलो अपर चेकिंग हो गया था अपर का कि अगर किसी भी फेस पर 000 आता है तो उस फेस में लगा हुआ मॉस्फेट शॉर्ट है, ठीक है ना। अच्छा कृपया करके पीछे वाले शांत रहो। देखो हमने अपर मॉस्फेट की चेकिंग बताई थी कि अपर मॉस्फेट की चेकिंग कैसे की जाती है। अपर मॉस्फेट चेकिंग है ना, यही तो हमने बताया था कि अगर मोटर के जो फेस होते हैं, जैसे ये 3 फेस हैं, है ना, U V W। हमने एक बार बताया था कि अगर यहाँ पे हमने चेक किया 400 प्लस आता है, यहाँ पे भी 400 प्लस और यहाँ पे भी 400 प्लस आता है, तो इसका मतलब है कि तीनों फेस में जो 4 मॉस्फेट लगे हैं, 4 मॉस्फेट अपर इधर है और 4 मॉस्फेट इधर है, 4 मॉस्फेट इधर हैं। इसका मतलब क्या है कि मॉस्फेट हमारे ओके, ठीक है ना। ये पहला था कि अगर तीनों फेस पर 400 प्लस वैल्यू आता है तो तीनों फेस में लगा हुआ अपर मॉस्फेट क्या होता है, ओके है। फॉल्टी कंडीशन में हमने बताया था 0 हाँ, फॉल्टी कंडीशन में ये था कि अगर मान लेते हैं कि आपका ये फेस है, ये फेस है, ये U V W, अगर हमने यहाँ पे चेक किया था 450, यहाँ पे चेक किया 450, लेकिन अगर एक पर हम चेक करते हैं 000 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फेस में 4 मॉस्फेट अपर ओके है, ए भी ओके है, लेकिन यहाँ पे मॉस्फेट क्या है, शॉर्ट है। अब यहाँ पे है 4 मॉस्फेट, अब हमें चारों में पता करना होगा कि कितने मॉस्फेट शॉर्ट है। चारों मॉस्फेट शॉर्ट नहीं होते, चारों में से या तो एक शॉर्ट होता है या 2 शॉर्ट होता है। हमें क्या करना होता है, उसी को ही निकालना है, बाकी मॉस्फेट को निकालने की ज़रूरत नहीं। तो लिख लो शॉर्टिंग मॉस्फेट को पता करने का तरीका। अरे अरुण पानी लिया। शॉर्टिंग मॉस्फेट को फाइंड करने का तरीका, ठीक है ना, कि अगर हमें शॉर्टिंग मॉस्फेट पता करना है कि चारों में से कितने मॉस्फेट शॉर्ट हैं तो कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को B पॉइंट पर सेट करेंगे। M का मतलब होता है मल्टीमीटर। पहला स्टेप क्या कहता है कि मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करते हैं, बीप साउंड पर या बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, ठीक है ना। अब मल्टीमीटर के एक वायर को, कोई भी वायर, इसमें कंडीशन नहीं है कि कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है, कोई भी वायर लगा सकते हो। मल्टीमीटर के एक वायर को मॉस्फेट के गेट पर, मॉस्फेट के गेट पर और दूसरे वायर को मॉस्फेट के सोर्स पर लगाते हैं। मॉस्फेट के, सूरज भैया नितिन गडकरी कहाँ है, मॉस्फेट के सोर्स पर लगाते हैं और चेक करने पर जो मॉस्फेट
बी प्लस हाई वैल्यू या नो बी प्लस हाई वैल्यू शो करता है कौन राजकुमार मैं करूं क्यों तो मेरे नंबर पे नहीं कर सकते हैं क्या वैल्यू शो करता है तो वो मॉस्फेट ओके है और जो मॉस्फेट बी प्लस लो वैल्यू या नो बी प्लस लो वैल्यू शो करता है तो वो हम मॉस्फेट शॉर्ट ठीक है ना। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। जी सर। हाँ जी जी। हम्म हम्म जी 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 सर जी। ठीक सर ठीक। पूरा परेशान है वो ऑटोमेटिक हो जाता है छोड़ देते तो बंद चालू कर देता है। जी 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 सर जी सर जी सर ओके सर। वीडियो बंद नहीं होता या अरे ये तो वीडियो बंद कर जाता है उसके अंदर तो कैसे फंस गया देखो 4 मॉस्फेट लगे हुए हैं। ठीक। अब ये मॉस्फेट का मान लेते हैं गेट है ये सोर्स गेट सोर्स और ये क्या है गेट सोर्स। अब हमें चारों मॉस्फेट को चेक करना है। मल्टीमीटर को बीप पे रखेंगे एक वायर यहाँ पे लगाएंगे। मान लेते हैं कि इसने दिया बीप साउंड प्लस कुछ वैल्यू दिया है ना या मैंने दूसरा कंडीशन बताया है कि नो बीप प्लस हाई वैल्यू है ना। हाई वैल्यू में मान लेते हैं ये 100 दिखा रहा है। बीप साउंड प्लस हाई वैल्यू या नो बीप प्लस हाई वैल्यू। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी चेक करेंगे बीप प्लस वैल्यू या यहाँ पे लिखेंगे नो बीप वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे भी लगाएंगे नो बीप प्लस वैल्यू
ओ बी प्लस वैल्यू बी प्लस वैल्यू, या यहाँ पे लिखेंगे नो बी प्लस वैल्यू। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो इस पे मान लेते हैं कि आया बी प्लस 0.20 या नो बी 50। तो इसमें देखेंगे जो 3 मॉसफेट होते हैं ये सेम वैल्यू दिखा रहे हैं, अगर ये ओके होंगे। अगर हम इस मॉसफेट की बात करें इधर इधर इधर, ये तीनों आपका सेम दिखा रहे हैं तो ये मॉसफेट क्या माना जाएगा? ओके माना जाएगा। लेकिन इस मॉसफेट को चेक करेंगे, ये बी प्लस लो वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये मॉसफेट क्या रहेगा? शॉर्ट होता है। तो यानी अगर 2 मॉसफेट शॉर्ट होगा तो 2 मॉसफेट लो वैल्यू दिखाएगा, एक मॉसफेट शॉर्ट है तो एक मॉसफेट लो वैल्यू दिखाएगा। बाकी जो मॉसफेट शॉर्ट नहीं होगा ना तो वो क्या करेगा? वैल्यू बढ़ा के दिखाएगा, भले बीप साउंड देगा, क्योंकि एक ही सर्किट पे लगा है तो बीप साउंड देगा ही, क्योंकि एक शॉर्ट होगा तो सबको शॉर्ट करेगा। लेकिन जो शॉर्ट नहीं होता है उसके अंदर खुद का रजिस्टेंस आ जाता है। अब जिसका रजिस्टेंस हाई होगा तो वो शॉर्ट नहीं माना जाएगा, जिसका रजिस्टेंस लो रहेगा वही मॉसफेट शॉर्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से हमें चारों में पता करना होता है कि कितने मॉसफेट शॉर्ट हैं। तो जो मॉसफेट बी प्लस हाई वैल्यू दिखाए वो मॉसफेट ओके रहेगा, और जो मॉसफेट बी प्लस लो वैल्यू दिखाए वो मॉसफेट शॉर्ट होता है। उसी को निकाल देंगे तो बाकी मॉसफेट की शॉर्टिंग हट जाती है। बाकी मॉसफेट की शॉर्टिंग हट जाती है। आज क्या तारीख है? 24 इवेंट लग गया है ना इनका। ठीक है, चलिए आगे लिख लीजिए चेकिंग ऑफ लोअर मॉसफेट। चेकिंग ऑफ लोअर मॉसफेट। ठीक है ना, लिखिए मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर के रेड वायर को कंट्रोलर के नेगेटिव पर लगाते हैं। मल्टीमीटर के रेड वायर को ठीक है ना, मल्टीमीटर को क्या करेंगे? मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर के रेड वायर को कंट्रोलर के नेगेटिव पर लगाते हैं। और ब्लैक वायर से मोटर के तीनों फेस पर वैल्यू चेक करते हैं। अगर तीनों फेस पर $400 प्लस वैल्यू आता है तो तीनों फेस में लगा लोअर मॉसफेट ओके, मॉसफेट
ओके है। इसमें भी वही वैल्यू आएगी जो वैल्यू आपने अपर में पढ़ा होगा, जैसे ये तीनों फेस होंगे, ठीक, यू वी डब्ल्यू। अगर आपने यहाँ पे चेक किया 450 आ रहा है, इस पे भी और इस पे भी, तो तीनों फेस में लगा मॉसफेट क्या है, लोअर वाला ओके है, यानी तीनों फेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लोअर मॉसफेट आपका क्या है, ओके माना जाएगा, ठीक है ना। वही सेम प्रोसेस होगा, फिर प्लस क्या होगा, वायर की चेंजिंग होगी। रेड वायर को ग्राउंड पे लगा देते हैं, ब्लैक वायर से चेक करते हैं। अब देखो ये भी एन चैनल मॉसफेट, लोअर में भी जो मॉसफेट लगा होता है वो क्या होता है, एन चैनल मॉसफेट होता है। लोअर में मॉसफेट एन चैनल होता है, ठीक है ना। तो इसकी भी चेकिंग क्या होती है, ड्रेन टू सोर्स होती है, ड्रेन टू सोर्स चेकिंग होती है, इसकी चेकिंग होती है। अब लोअर में अगर हम देखेंगे तो कंट्रोलर का जो निगेटिव है ना, ये जुड़ा है लोअर मॉसफेट के सोर्स से जुड़ा हुआ है, लोअर मॉसफेट के सोर्स से कनेक्ट होता है ना, फंडा वही है। तो नेगेटिव पे हमने कौन सा वायर लगाया, मल्टीमीटर के रेड वायर को लगाया। तो इसका मतलब हमने रेड वायर को कहाँ पे लगाया है, मॉसफेट के सोर्स पे लगाया है। बात आपकी वही होती है, चेकिंग का प्रोसेस वही है। रेड वायर यहाँ पे लगाने का मतलब है कि मॉसफेट के सोर्स पे लगाया है, मॉसफेट सोर्स। और ब्लैक वायर से हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक वायर से फेस। अब जो एन चैनल मॉसफेट होता है, इसका ड्रेन किससे जुड़ा होता है, मोटर के फेस से जुड़ा होता है। तो ब्लैक वायर को हम कहाँ पे लगाते हैं, ब्लैक वायर से फेस पर वैल्यू चेक करते हैं, फेस पर वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है ना। तो फेस पर वैल्यू मतलब क्या आता है कि ब्लैक वायर आपने कहाँ पे लगा दिया है, मॉसफेट के ड्रेन पर, मॉसफेट के ड्रेन पर। तो चेकिंग का प्रोसेस तो वही रहेगा, है कि नहीं। जैसे अगर हम लोअर मॉसफेट देखें सर्किट पर, तो ये लोअर मॉसफेट है, इसका ये क्या होगा, गेट, ये ड्रेन। इसका ड्रेन जो जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा है, फेस से जुड़ा होगा, फेस से। और सोर्स किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो एन चैनल मॉसफेट क्या है आपका, ये भी एन चैनल मॉसफेट है। एन चैनल, तो ड्रेन टू सोर्स हमें चेक करना है। तो ड्रेन पे हम लोग क्या लगाते हैं, ब्लैक वायर, यानी ब्लैक वायर को कहाँ पे लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं। और रेड वायर हम कहाँ पे लगाए हैं, नेगेटिव पर। तो ड्रेन टू सोर्स चेकिंग हो रही है ना, सेम वही है, हमें सर्किट को समझना है, ठीक है ना। तो लोअर मॉसफेट जो होता है सर्किट पे कुछ इस तरीके से लगा होता है। तो ड्रेन पे हम क्या लगाएंगे, ब्लैक वायर को लगाएंगे और रेड वायर को सोर्स पर लगाते हैं। और चेक करने पर अगर 400 प्लस वैल्यू आएगा तो तीनों फेस में लगा हुआ लोअर मॉसफेट क्या है, ओके माना जाएगा, ठीक है ना। लिखो फॉल्टी, फॉल्टी कंडीशन। फॉल्टी, अगर दो फेस पर 400 प्लस वैल्यू आता है तो दोनों फेस में लगा लोअर मॉसफेट ओके है, दोनों फेस में लगा लोअर मॉसफेट ओके है ना। और एक फेस पर 000 शो करता है,